भाई कल परसों लड़ाई हो गई यहाँ पे, लठ बज गए। और वो लठ क्यों बजे देखो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आप खेत देख रहे हो ना, इस खेत का और इस डेयरी फार्म के मालिक का कल परसों लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों झगड़ा हुआ, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और मतलब बने रहिए वीडियो में। आप ये देखें कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, तब ये लड़ाई हो जाती है। इन लोगों की कैसी लड़ाई होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो सड़क देख रहे हो ना आप, ये मतलब प्राइवेट की तरह है एक, मतलब ये सरकारी नहीं है, ये सार्वजनिक नहीं है, इन लोगों की है बस। ये इधर की है और इधर की है। और यहाँ पर क्यों लड़ाई होती है वो मैं आपको इधर बताने वाला हूँ। कल परसों क्या हुआ कि मतलब ये वाला जो खेत है ना, ये इतना खेत है, ये देखो, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ता नहीं है, वो आगे वाला भी एक खेत है, लेकिन उसका मालिक कोई दूसरा है। बीच वाले का एक, बस इसका अलग वाले का इसका मालिक एक है बस। ये देखो आपको पास में चल के दिखाता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा रास्ता, ये वाला खेत जो आप देख रहे हो ना बीच वाला, ये वाला खेत पहले इसी मालिक का था। और वो वाला खेत भी उसी मालिक का था। ये जो आप ये थोड़े से ये जो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे पौधे देख रहे हो आप, ये छोटे वाले बस, ये उसी इसी मालिक का था, इस वाले मालिक का। पिछले साल, अभी पिछले साल इस मालिक ने जब सरसों लगाई थी इसमें यहाँ पे, तो इस मालिक ने वो वाला खेत बेच दिया। और ये बीच वाला खेत तो बहुत पहले बेच दिया था उसने, 8-10 साल पहले बेच दिया था, किसी दूसरे मालिक को बेच दिया था। तो इस मालिक की कैसे लड़ाई हुई, इस डेयरी फार्म के मालिक की इस खेत के मालिक से क्यों लड़ाई हुई वो बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, मतलब ये जो मालिक है ना, ये डेयरी फार्म का, इस मालिक को पहले, ये मालिक जो खेत वाला मालिक है, वो पहले इसको बताता था कि आप ये खेत है ना, मतलब आप मतलब अपना जो फसल आपको बोनी है, आप गेहूँ इसमें लगा सकते हो, आप मक्का लगा सकते हो अपने जानवरों के लिए, अपने पशुओं के लिए। तो ये 17-18 साल पहले ये जो डेयरी फार्म का मालिक है, यही इसके अंदर निराई गुड़ाई सिंचाई सब कुछ करता था, इसको देखता था। और जो 1 साल का होता है, कितना होता है पता नहीं मुझे, किराया होता है, वो किराए पे इसने ले रखा था खेत को, और मतलब वो किराया इसको देता रहता था। और ये खेत है ना, इसको पूरा सिंचाई और सब कुछ इसमें वो करता था। उस मालिक का कुछ भी लेन देन नहीं था, उसको बस पैसे से मतलब था। ठीक है। तो अभी इस साल क्या हुआ, ये मालिक है ना, ये मालिक इस खेत को बेचना चाहता है। वो खेत तो पहले ही बेच चुका वो पहले वाला, और ये बीच वाला भी बेच चुका है। बीच वाले में ये जो डेयरी फार्म का मालिक है, ये करता है, मतलब इसमें बुआई करता है बीच। लेकिन इस वाले खेत में इस मालिक ने, इस डेयरी फार्म के मालिक ने पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से इसमें कुछ भी नहीं बुआई करी है, क्योंकि इस मालिक ने मना कर दिया था। कि ये बोल रहा था कि इसके अंदर मैं सरसों लगाऊंगा और मैं सरसों अपनी बेच के आऊँगा मार्केट में। लेकिन अब ये बोल रहा है, वो खेत तो पहले ही बेच चुका, अब ये बोल रहा है कि इस खेत को मैं बेचना चाहता हूँ और इसमें मैं कोई सरसों नहीं लगाऊंगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ये मालिक इस मालिक को नहीं बेच रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिस्टम है, आपने इंडिया में देखा होगा। लोगों को जलन होती है जब कोई तरक्की करता दिखता है, तो लोगों को जलन होती है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मतलब हमारे देशों में होता है। आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है भाई। आप ये सोचकर मत चलो कि यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ भी जो आसपास के जो लोग हैं, अगर कोई तरक्की ज़्यादा करता दिखता है तो उसकी टांग खींचने में रहते हैं लोग भी। और वो कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, इसका डेयरी फार्म अब धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। पहले इसके पास में 30-35 भैंसें थी, फिर ज़्यादा बढ़ी, फिर 40-50 हो गई। जो दूध देने वाली भैंसें हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। टोटल जो भैंसें हैं इसकी 250, 300, 400 तक भैंसें हैं। ठीक है। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर साल इसकी 25-30-40 भैंसें बढ़ रही हैं, 25-30-40 भैंसें बढ़ रही हैं। तो इन लोगों को मतलब दिक्कत होती है। जब ये लोग, मैंने इससे पूछा था इस मालिक से, जब ये लोग यहाँ से सड़क से जाते हैं ना, अपने जो वो पोली हाउस है उसके अंदर जाते हैं, जब वो वाला उधर वाला मालिक है, उस खेत का मालिक है, वो इधर आकर के देखता है, तो इन लोगों को भी जलन होती है कि ये तरक्की क्यों कर रहा है भाई, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोच रहा है कि ये तरक्की क्यों कर रहे हैं, इसलिए ये बोल रहा है कि उस जो पोली हाउस का जो मालिक है ना, उसी को मैं एक खेत बेचना चाहता हूँ, ये जो इस खेत का मालिक है।
अब उसको वो खेत बेचेगा ना, तो उसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि जो पॉली हाउस के अंदर जो हानिकारक गैसें होती हैं ना, वो इस डेयरी फार्म के अंदर जाएंगी। यहाँ पास में डेयरी फार्म तो पड़ता है, तो इधर से हाथों हाथ जाएंगी जाएंगी जाएंगी, मक्खियाँ भी होती हैं, मक्खियाँ भी जाएंगी, कीड़े मकोड़े सारे कुछ उधर भी जाएंगे। तो फिर भैंसों को दिक्कत होगी। भैंस के जो थन होते हैं, भैंस का जो दूध होता है, वो धीरे धीरे ख़राब होने स्टार्ट हो जाएगा और पूरी भैंसें भी ख़राब हो सकती हैं। 90% चांस रहता है कि पूरी भैंसें ख़राब हो सकती हैं। लेकिन ये मालिक बोल रहा है कि मैं तुमको ज़्यादा पैसे दे दूंगा और तुम है ना मतलब ये खेत मुझे बता दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप है ना अपना खेत मैं अपना खेत उसी मालिक को बेचूंगा, और वो मेरा दोस्त है पक्का, उसी को मैं बेचूंगा, तुमको नहीं बेचूंगा मैं। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि ये जो देखो यहाँ पर ये जो ट्यूबवेल लगी हुई है ना इसकी, इस मालिक की, इस डेयरी फार्म वाले मालिक की जगह है ये सारी भी। ये इतना जो जगह देख रहे हो ना आप, जो यहाँ से लेकर के वो जो आप घर सा देख रहे हो ना आप, यहाँ से लेकर के वहाँ आगे तक वो जो एक शेड बना हुआ है वहाँ तक, और आगे जो उधर शेड बना हुआ है, और आगे जो वो एक एक राउंड सपड़ा दिख रहा है ना आपको काला काला आगे तक, वहाँ तक ये सारी जगह है इस डेयरी फार्म के मालिक की जगह है। ये जो इसने खरीदी हुई है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे बढ़ाता गया और ख़रीदता गया। अब यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगी हुई है, और इस मालिक का खेत तो बाकी नहीं है, लेकिन ये दूसरे मालिकों से संपर्क करके कांटेक्ट करके और उस वाले एक और खेत है उधर, उसमें इसने पाइप गाड़े हुए हैं नीचे नीचे, ठीक है। अब ये मालिक बोल रहा है कि आपने जो बीच में से पाइप लेके गए हो ना, आप या तो इसको साइड में से घुमा के ले जाओ, नीचे ज़मीन में जितने भी आपने पाइप गाड़े हुए हैं ना उसको आप निकाल लो, मुझे बीच में मेरे खेत में कुछ भी नहीं चाहिए। ये वाला मालिक बोल रहा है, ये जो शेरा बोलते हैं इसको, पॉली हाउस को। तो ये शेरा वाला मालिक है ना, इसको मालिक को, डेयरी फार्म वाले मालिक को बोल रहा है कि अपने जो पाइप जितने भी गड़े हुए हैं ना इसके नीचे, ज़मीन के नीचे, आप उसको निकाल लो, और मुझे मेरा खेत एकदम साफ़ चाहिए। मैं यहाँ पे पॉली हाउस लगाऊंगा, मुझे नीचे से कोई भी कांटेक्ट नहीं चाहिए और आपसे भी कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए। तो इधर लड़ाई हो रही थी, और ये लोग वकील को भी बुला कर लाए थे, इसका पूरा, उसकी पूरी फैमिली आ गई थी इधर, और वकील लोग भी आए थे, पूरा समझौता किया था इन लोगों ने। बाद में जा कर के इसका निपटारा ये हुआ कि ये जो पाइप देख रहे हो ना आप, इसको आप इस तरह से ले करके ज़मीन के नीचे उधर रास्ते के ले करके, आप जो मंडीरी देख रहे हो ना आप, जो लाइन देख रहे हो, उस वाले को ले करके और इधर वाले को, आप उसको ले करके आप उसको उधर से लेकर जाओ, उधर से लेकर के जाओ, और एकदम ज़मीन के नीचे गाड़ करके, और उधर एकदम रास्ते रास्ते लेकर जाओ, बीच में से मत लेकर जाओ। पहले बीच में से था इधर से, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उधर आगे से लेकर के जाओ। तो ये उसका निपटारा हुआ है, और आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पर और क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो भाई यहाँ पर ये सिस्टम और होता है एक, कि अगर मान लो किसी मालिक का खेत है, ठीक है, और अगर मालिक का खेत, ये वाला मालिक का खेत है, ठीक है, तो या तो ये उसको बेच सकता है, या फिर उस वाले मालिक को बेच सकता है, या फिर इस वाले मालिक को बेच सकता है। ये किसी तीसरे मालिक को नहीं बेच सकता, और अगर बेचना चाहेगा तो इन तीनों की परमिशन लेनी होगी उसको, इसकी, इसकी और फिर उसकी, इन तीनों, ये तीनों चारों अगर परमिशन दे देते हैं, उस खेत का मालिक, इस खेत का मालिक और उस खेत का मालिक, अगर ये तीनों चारों परमिशन दे देते हैं, तो ये फिर तीसरे आदमी को बेच सकता है, कि चौथे आदमी को बेच सकता है, जिसको भी ये चाहे। लेकिन ऐसे ये नहीं बेच सकता। अगर ये लोग वकील करके ले आते हैं कि वो वकील करके ले आएगा, ये वकील करके ले आएगा, तो फिर है ना इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको कोई पेनल्टी भी लग सकती है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि आप किसी को भी मुँह उठा के खेत बेच दोगे अपना, ऐसा नहीं हो सकता है। और या तो आपका खेत अगर रोड के चारों तरफ आपके खेत के रोड हो, सड़क हो, या फिर दो तरफ भी अगर सड़क हो आपके खेत के, तो आप अपने खेत को बेच सकते हो। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आपके अगर इधर भी एक मालिक है का खेत है, उधर भी एक मालिक का खेत है, इधर भी एक मालिक का खेत है, तो आप किसी तीसरे को, चौथे को नहीं बेच सकते हो ज़मीन, जब तक कि वो परमिशन नहीं देते हैं, वो कंफर्म नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये मालिक है ना, ये बेचने नहीं दे रहा है उसको, बोल रहा है कि ये खेत या तो मुझे दो, या फिर है ना मतलब उसको मत बेचो, या किसी तीसरे को बेचो, मैं आपको लिख करके देता हूँ, मैं वकील करके ले आता हूँ, आप किसी तीसरे को बेचो एक खेत।
लेकिन वो उसके टच में आता है तो उसका भी एक वो मतलब हक बनता है कि वो ना मतलब वकील करके ले आएगा और ये वकील करके ले आएगा, तो फिर दोनों लड़ेंगे आपस में और फिर ये केस भी बहुत लंबा चल सकता है, जब तक कि ये खेत या तो इसको ना बेच दे या फिर उसको ना बेच दे। बस इन दो को बेच सकता है ये, तीसरे को उस वाले मालिक को बेच सकता है जिसका ये खेत उसने पहले लिया था। ये बहुत पहले की बात है, जब ये खेत बेचा था ना तब ये नियम नहीं चलते थे उतना ज़्यादा। अभी ये नियम चलने लग गए हैं कि आप है ना तीसरे आदमी को खेत नहीं बेच सकते हो। तो भाई यही चलता है यहाँ पर भी जलन होती है भाई लोगों को, यहाँ पर भी है ना लोगों की जलती है जब कोई तीसरे आदमी को खेत बेच देते हैं। या फिर मतलब कोई डेयरी फार्म का मालिक है या फिर कोई पॉली हाउस खेत का, कोई बड़े खेत का मालिक है, अगर वो ज़्यादा तरक्की करता दिखता है तो लोगों की जलन होती है, जलने लगती है भाई। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। और अगर आप इटली आना चाहते हैं, इटली से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, और आप ऐसे ही बता सकते हैं कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, किसी भी देश से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।